जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार अजय शशि स्टडी पॉइंट में। अगर आप YouTube पर एसएससी जीडी 2022 और 23 के लिए जीके की बेस्ट बुक और जीके की कैसे तैयारी करें और किस तरह से तैयारी करें कि जीके में एक अच्छा स्कोर किया जाए, ठीक है। YouTube पर आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इतनी बेस्ट और इतनी अच्छी तरह से स्ट्रेटजी वीडियो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। हमने 2021 की एसएससी जीडी की और 2019 की एक एसएससी जीडी की जितनी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुई थी, वो सारी शिफ्टों का जीके का हमने एक पीडीएफ बनाया और उसके बाद एनालिसिस किया। मैं आप सभी को वीडियो के अंत तक ये भी बताऊंगा कि वो सारा पीडीएफ मैं आपको कैसे और कहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, कैसे आपके कहाँ मिलेगी। चलिए, तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। और हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट सीरियस नहीं है अपने कैरियर को लेके, अपने स्टडीज़ को लेके, वो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि हमारा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो भी विद्यार्थी इस यूट्यूब पर भटकते हैं और उनको भटकाया जाता है, ठीक है, उनका समय हम लोग बचाएं और उनको एक बेस्ट प्लान दें और उस प्लान से वो तैयारी करें और उनको एक अच्छा रिज़ल्ट मिले, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी बच्चे इसको डरते हैं, सोचते हैं कैसे तैयारी करें। आपको यूट्यूब पर बताया जाता है कि आप 3 ही सब्जेक्ट पे ध्यान दें। क्या चीज़ पे ध्यान दें भाई? तो मैथ्स पे ध्यान दें, रीजनिंग पे ध्यान दें और हिंदी पे ध्यान दें। आप जीके को बिल्कुल ही छोड़ दें। तो मैं आपसे बोलता हूँ दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, आप जीके को थोड़ा कम ध्यान दें, लेकिन हाँ, जीके को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आपको मेरिट लिस्ट तक पहुँचाएगी, मेरिट लिस्ट में जो होती है कट ऑफ बनती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, तो इसलिए आपकी थोड़ी नंबर भी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। चलिए, अब हम लोग प्रॉपर प्लान से इस बार आपको जीके को एकदम रिकॉर्ड करने वाले हैं, एकदम जीके के सर में छेद करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को फॉलो करके देखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब स्टडी करते थे और अभी भी, तो इसी तरह के प्लान को बना के एकदम बेहतरीन तरीके से जीके की तैयारी करते हैं और एक अच्छा नंबर भी स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए, जीके की बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो आज की होने वाली है। आप सभी बहुत लकी हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको 3 साल की छूट मिली है एज में, ठीक है। देखिए, एसएससी की जीके सभी लोग को पता है कि काफ़ी टफ होती है, ठीक है। तो मैं आपको दूसरे यूट्यूब चैनल या दूसरे टीचर्स के तरह ही आपको ये नहीं बोलूँगा कि 20 में से 20 स्कोर कैसे करें, ठीक है। चलिए आइए आप इस वीडियो को देखें, आप हमारे क्लास को करें और 20 में से 20 स्कोर कर लें, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, हम लोग आपको भी, कोई भी टीचर्स आपको 20 में से 20 स्कोर नहीं दे सकता, लेकिन इतना गारंटी लेते हैं दोस्तों कि आप अगर इस वीडियो को देख लिए ना, तो 15 प्लस ही स्कोर करके आएंगे एसएससी जीडी में। जो भी हम लोग बताएंगे वो सारे चीज़ को, सारे पॉइंट को एकदम बारीकी से सुनेंगे, समझेंगे और उसको अपने प्लान में फॉलो करेंगे। तो चलिए, वो आज की प्लान क्या होने वाली है अब आपके सामने आता है। देखिए, हम लोग टोटल 4 टाइप पे आपको बात करेंगे। एक तो कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ना है। दूसरा पॉइंट होगा कि आपका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा, 1 मिनट दोस्तों, हाँ चलिए। देखिए, 4 पॉइंट होगा। पहला आपका ये क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या पहले पढ़ना है, और तीसरा है कि क्या बाद में पढ़ना है, और चौथा है कि क्या स्किप करना है। ये वाला जो चौथा लाइन आप देख रहे हैं कि क्या स्किप करना है, ठीक है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों, ठीक। देखिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी भी आपके पास समय है। आप कितने सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं, ठीक है। आप ये भी एक वीडियो देखिएगा, लेकिन अंत तक जब जो ही बच्चा अंत तक बना रहेगा, वही इस वीडियो से काफ़ी कुछ लेके जाएगा। तो इसलिए सीरियस बच्चा जो अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, वो इस वीडियो को प्लीज़ देखिए एक बार मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर आप देखिए, ठीक है। तो देखिए, जो ये चारों पॉइंट है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि अभी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, आप कोई भी बुक लेंगे, ठीक है। देखिए, मैं एक बुक आपको प्रेफर करता हूँ, या तो आप लूसेंट का बुक अगर आपके पास है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जीके की जो भी बुक है वो आपके लिए काफ़ी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी सफिशिएंट है आपके स्टडीज़ के लिए, ठीक है। चलिए, जो भी जीके की बुक है उसमें आपकी जो हिस्ट्री के पोर्शन है, उसमें हिस्ट्री 3 में बटा होगा। एक होगा प्राचीन हिस्ट्री, एक होगा मध्यकालीन भारत, एक होगा आधुनिक भारत। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं आपके प्राचीन भारत में। तो देखिए, प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये इसमें से आपको क्वेश्चन गारंटी दिखेंगे दोस्तों। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाएँ प्रीवियस ईयर में, 2018 में जीडी का एग्ज़ाम हुआ, दोस्तों 2019 में जीडी का एग्ज़ाम हुआ, 2021 में जीडी का एग्ज़ाम हुआ। आप जाएँ और वहाँ से क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आने वाले आपके 2023 में जो जीडी के एग्ज़ाम होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। कहाँ से मिलेंगे? तो जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, मगध राज्य से। सिकंदर के बारे में आपको पढ़ लेना है कि सिकंदर कब आए थे, उनके पिता का नाम निर्जाकस था, ठीक ना।
और आपके उनका मृत्यु कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। फिर मौर्य साम्राज्य से आप रखेंगे कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, वो कब गद्दी पे कब बैठे, वगैरह वगैरह, उनके बेटे का नाम। फिर अशोक के बारे में पढ़ लीजिएगा। मतलब मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी राजा आते हैं वो सारे आप पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में भी आप पढ़ेंगे। सिर्फ आपको प्राचीन भारत में यही जो भी हमने टॉपिक आपको बताया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध राज्य, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य और गुप्त वंश, आपको बस इसी से स्टडी करना है। अब हम लोग बात करेंगे आपके लिए मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन भारत, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें दिल्ली सल्तनत से पढ़ना है। ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर आपका कौन सा तुगलक वंश आया, फिर आपका खिलजी वंश आया। तो ये सारी चीज़ों को आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। फिर मुग़ल साम्राज्य, आपका बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी, उनका बेटा हुमायूं हुए, हुमायूं के बेटा अकबर हुए। तो ये सारे शासक के बारे में आपको पढ़ना है। फिर मराठा के बारे में पढ़ना, शिवाजी के बारे में, बाजीराव मस्तानी के बारे में, बाजीराव द्वितीय के बारे में। ठीक है, आपको ये पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में बस यही 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। चलिए अब आते हैं हम लोग आधुनिक भारत। देखिए दोस्तों, टॉपिक तो आपको मध्यकालीन भारत हो या प्राचीन भारत हो, काफ़ी टॉपिक मिल जाएगी गिनती के, लेकिन हम वो टॉपिक बता रहे हैं जो टॉपिक अगर आप छोड़ें तो समझिए कि आप अपने नंबर को माइनस कर रहे हैं 20 में से। चलिए देखिए, आधुनिक भारत में है, आधुनिक भारत में सिख धर्म जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल, देखिए जितने भी गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन जो हुए वो भी, और जो ब्रिटिश सम्राट के अंदर जो हुए वो भी, वो सारे गवर्नर जनरल, उनके अंदर उनका गवर्नर जनरल का नाम और उनके शासनकाल में जो जो काम हुआ इम्पोर्टेंट, वो सब आप याद रखेंगे। 1857 ईसा की क्रांति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इतिहास के पुस्तक हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो पुस्तक और वो आप लेखक याद रखेंगे। फिर से कुछ युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है ना, हल्दी घाटी का आपकी लड़ाई, ये सब जितनी भी आपकी लड़ाई है वो सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये हिस्ट्री में आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आपकी भूगोल के बारे में। तो देखिए भूगोल जो है 2 भागों में बढ़ता है, एक होता है विश्व का भूगोल और एक होता है भारत का भूगोल। आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो भारत के भूगोल से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन विश्व के भूगोल से कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जीडी के कभी कभी आपको 1-2 शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आप बस वो टॉपिक देख लें और उसको अपनी बुक से पढ़ लें। ठीक है, देखिए सौरमंडल, पर्वत, पठार, घास के मैदान, प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो हमने बताया आपको विश्व का भूगोल में, आप इसको कवर कर लेंगे अपनी बुक से या जहाँ से आप करें, लेकिन आपको कवर करनी है। अब बात करेंगे हम लोग क्या चीज़ के बारे में, तो अब बात करेंगे भारत का भूगोल। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सोचनिएगा भी नहीं छोड़ने का गलती से भी। ये टॉपिक अगर आपका छूटा तो कम से कम 4 से 5 नंबर आप माइनस कर लीजिए 20 में से। ठीक है, चलिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो नदियाँ, नदी का उद्गम स्थल, ठीक ना, गंगा नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का उद्गम स्थल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल और उसका मुहाना, ठीक ना, उसकी सहायक नदी है, ये सब आपको याद करना है। फिर भारत में जितनी भी झील है, डल झील, कटक झील, ठीक ना, ये सब जितनी भी है, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, ठीक है। उसके बाद जलप्रपात, मिट्टी, देखिए मिट्टी को आप बाद में पढ़िएगा। अगर आपको मिट्टी पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी तो मिट्टी को, क्योंकि पिछली बार जो 2021 में एग्जाम हुआ था तो मात्र 2 शिफ्ट में आपकी मिट्टी से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आया था नहीं, तो इसीलिए हमने इसको कवर कर लिया कि मे भी हो सकता है कि इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है मिट्टी से, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को लिखा दिया। उसके बाद कृषि आता है, फिर खनिज, फिर जनगणना 2011। ये जनगणना 2011 इतना ज़रूरी टॉपिक है ना दोस्तों कि आपको 1 से 2 नंबर आपको डेफिनेटली है कि देखने को मिलेगा, तो मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, जो भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है, ठीक ना, दामोदर नदी पे है परियोजना, जो भी परियोजनाएं हैं, ठीक ना, वो सारी परियोजना आप याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर याद करेंगे नदी और नगर, कहने का मतलब है कि नदी, कौन से नदी के किनारे जो है कौन सा नगर बसा हुआ है। उसके बाद भारत में जो भी पर्वत आते हैं, पठार आते हैं और अभ्यारण्य, ठीक ना, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है, ठीक ना, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, तो ननवा सेवा अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये सारे जो अभ्यारण्य है वो आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद आते हैं राजधानी, ठीक है, राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। फिर जनजातीय, आज जितनी भारत की राजधानी हो सारी राजधानी याद होनी चाहिए। फिर आपको बात जनजाति, भारत में जितनी जनजाति है वो आपको याद होनी चाहिए। देखिए इसमें हमसे एक टॉपिक छूट रहा है और वो टॉपिक है आपका कौन सा, देखिए वो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है आपका भूगोलिक उपनाम। आप भूगोलिक उपनाम भी देख लेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए चलिए
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई देखिए वीडियो थोड़ी तो लंबी होगी दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हमारी मकसद यही है कि वीडियो लंबी हो लेकिन आपको इतनी भयंकर और इतनी सटीक जानकारी दी जाए कि क्या कहना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटी में संविधान, ठीक ना। देखिए ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए आर्टिकल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल तो बहुत सारे 395 आर्टिकल हैं, उस 400 से प्लस हो जाते हैं, लेकिन 395 मानी जाती है। तो आर्टिकल से आपके बहुत क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। देखिए इस वीडियो में हर एक चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, तो इसी तरह की आर्टिकल से, संसद से टॉपिक वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। चलिए अब देखिए संसद आप देख लेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, संविधान जब बना, ठीक है। ये जो है जितने टॉपिक हमने बताया वो सारे टॉपिक को आपको कवर करना है। इसमें एक दो टॉपिक और नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। क्या चीज़ करेंगे, देखिए तो जो राज्यसभा के अध्यक्ष होती हैं उसके बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे दिया नहीं है, प्रधानमंत्री दिया हुआ है, चलिए वो भी आप पढ़ लेंगे। और हाँ देखिए किस देश के संविधान से कौन सा आपका ये लिया गया अधिकार, वो भी आप देख लेंगे। संविधान के 20 भाग होते हैं, तो पहला भाग 1 से लेकर 4 तक, उसमें कौन आर्टिकल आते हैं, क्या होता है, तो वो सब भी आप देख लेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स की काफ़ी कम मात्रा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। अभी आपके पास टाइम नहीं है, कितने दिन बचा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज से 56 दिन और है 2023 आने में, बस मात्र 56 दिन आपके पास दिन टाइम बचा हुआ है। तो 56 दिन में आप, हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स से उतना क्वेश्चन आता नहीं है, तो फिलहाल के लिए आप इकोनॉमिक्स को रहने दें। जब आपका जितना भी सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारा सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पे ध्यान दीजिएगा। और कोई भी एक टीचर का, ठीक ना, जो आपको एक मैराथन इकोनॉमिक्स का हो, ठीक ना, इंपॉर्टेंट, वो आप पढ़ लेंगे। चलिए अब आते हैं साइंस में। तो देखिए साइंस में अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स आप पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। देखिए आपको यूट्यूब पर रोजगार विद अंकित सर, वहाँ पे मैम आपकी बायोलॉजी स्टार्ट करने वाली है, तो आप वहाँ से सबसे पहले जाके बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक। ये साइंस, अगर साइंस आपको बेसिक से पढ़नी है, चूँकि अभी तो टाइम है नहीं आपके पास, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आप बुक से अगर साइंस पढ़े हैं तो उसी बुक को फॉलो करके दोस्तों आगे जाएँ, क्योंकि यही आपके लिए काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक विश्व और एक भारतीय। तो इसमें जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो पहले ज़माने का था, ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी जो हम लोग 2022 में जी रहे हैं, तो 2022 से पहले जो भी आपका हुआ था, कोई भी आप लूसेंट का बुक रखे होंगे तो ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट होगा सिर्फ उसी पॉइंट को पढ़िएगा। और जो करेंट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जब आप इस पीढ़ी का करंट अफेयर लेते होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरे करंट अफेयर को फॉलो नहीं करता हूँ तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। इस पीढ़ी में एक टॉपिक आपको दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो उस टॉपिक में मंथली वाइज आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मंथ में हमेशा आपका चेंज होते रहता है। मिसाइल का कुछ आपका काम हुआ, DRDO ये मिसाइल किया, ये उपग्रह लॉन्च किया, तो वो सारा चीज़ सैटेलाइट वगैरह वगैरह आपका उसमें आता रहता है। तो इसको आप देखिए। खेल में आपको उसको याद रखना है जो कि 18 महीना के अंदर में, ठीक है, अगस्त 2021 के बाद जो भी खेल हुआ, राष्ट्रमंडल खेल हुआ, आपका एशिया कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ, IPL हुआ, बैडमिंटन वर्ल्ड कप हुआ, मतलब जो भी हुआ वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। कला और संस्कृति में आपको कुछ खास नहीं पढ़ना है, सिंपल आपको देखना है कि मंदिर का आपका कौन सा मंदिर कहाँ पे है, यही सब आपको देखना है। स्टैटिक जीके, देखिए सबसे पहले आप देखिए स्टैटिक जीके को भी रहने दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप करंट अफेयर को देखिए, मैं काट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब ये है, अब मत समझिएगा। चलिए यहाँ पे आपको जितना टॉपिक मैं बता रहा हूँ, आपको करंट अफेयर में स्पीडी से आप करंट अफेयर पढ़ते हैं या फिर किसी भी आप करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो आपको ये करना है। देखिए राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री करना है, कैबिनेट मंत्री, ब्रांड एम्बेसडर, सैन्य अभ्यास, जनगणना 2011, अंतर्राष्ट्रीय संस्था मुख्यालय अध्यक्ष और सदस्य। कहने का मतलब कि आपका जनेवा में काफ़ी संस्था है, तो वो सब का आपका, ठीक ना, वो सब आप याद कर लेंगे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2 देशों के बीच में होता है, ठीक ना, वो सारा सम्मेलन आप याद कर लेंगे। 2022 का तो आपको याद रखना है, 2021 का भी याद रखना है। नीति आयोग और GST का जो आपका बना था वो, उसके बारे में भी आप याद रखें, कभी कभार कोई शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाती है। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं, खास करके मोदी सरकार की 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं आई है 2022 तक, वो सारी योजनाएं A to Z कंठस्थ आपकी ज़बान पे याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिखेगी। उसके बाद इंडेक्स आप देख लेंगे, ठीक है, इंडेक्स में आप 2021 का और 2022 का, ठीक है, ये भी दोनों देख लेंगे।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में और 2022 में जो भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला है, जितने सारे खिलाड़ियों को क्रिकेट में, फुटबॉल में, टेनिस में, बैडमिंटन में, कुश्ती में, पहलवानी में, हर एक चीज़ में आप उसको रट लेंगे। जो भी पुरस्कार मिला है, पदक मिला है और सम्मान मिला है, आप जिस भी मतलब बुक से पढ़ते हो, लेकिन प्लीज़ इस सब के लिए आप बुक को ही प्रेफर कीजिएगा। कोई यूट्यूब चैनल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पुस्तकें और लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2021 में जितने पुस्तकें लिखी गई और उनके लेखक, 2022 में जितने पुस्तकें लिखी गई उनके लेखक आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट विषय और थीम, ठीक ना, ये भी याद रखेंगे। देखिए महोत्सव यहाँ पे नहीं लिखा गया, लेकिन महोत्सव आप याद रखेंगे, लिख लीजिए कहीं कॉपी में। उसके बाद महत्वपूर्ण सम्मेलन, ठीक ना, G20 हो गया, G7 हो गया, यही सब वगैरह वगैरह जो भी सम्मेलन है आप याद रखेंगे। और देखिए ग्रांड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये सब जितने भी ओपन आपके प्रतियोगिता होते हैं वो सारे आपको याद करनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपको स्टैटिक जीके की टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, ये स्टैटिक जीके की टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, क्योंकि जिस कैमरा से हमारे सर ने मतलब अजय सर ने आपका फ़ोटो खींचा था, थोड़ा सा उसमें इशू हो गया था, तो आप इसको ये कर लेंगे। स्कैन वाला जो मशीन था ना, वही दिक्कत हो गया था, लेकिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं, ये लाया जाए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको इस तरह से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पुश करके वो सारे टॉपिक को लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए, रेलवे जोन, राष्ट्रीय जलमार्ग, राजधानी परियोजना, पंचायती राज्य व्यवस्था, ये सारे टॉपिक आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस वीडियो की, अब देखिए हम लोग लेके आपका, देखिए वीडियो को हम लोग यहीं रोक दिए। अब हम लोग चलेंगे अपने 4 सवाल का कैसे पढ़ना है। तो देखिए आपके पास जो भी बुक है, प्लीज़ आप जीके के लिए किसी भी ऑनलाइन क्लास पे आपको ट्रस्ट नहीं करनी है। अगर आपको हमारे पे ट्रस्ट है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, तो आपका समय वही बचा सकता है। बुक्स ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, कोई टीचर, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं। कैसे पढ़ना है, तो आपको लुसेंट बुक या फिर जो भी जीके की बुक आपके पास है, जितने भी हमने टॉपिक आपको बताया, वो सारे टॉपिक को आपको टॉपिक वाइज पढ़नी है। उसके बाद आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए उसका, उस टॉपिक का। जैसे आपने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, आपने पढ़ा चाणक्य के बारे में, अशोक के बारे में, बिंबिसार के बारे में, तो वो सारे शासक के, सम्राट के बारे में पढ़ के आपको वो सेट में मारनी है, ठीक है। क्या पहले पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है भूगोल, फिर पढ़ना है आपको संविधान, फिर पढ़ना है आपको करेंट अफेयर, इतिहास सबसे बाद में पढ़ना है। और देखिए क्या बाद में पढ़ना है, तो इतिहास आपको सबसे बाद में पढ़ना है। इसकी क्या करना है, जो भी हमने टॉपिक आपको नहीं बताया वो सारे टॉपिक स्किप कर दीजिए, जितना हमने बताया उसी को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग आपसे आज इजाज़त चाहते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, लेकिन वो काफ़ी बेहतरीन होगी। देखिए आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और एक लाइक करके ही घर जाएंगे।